नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस। रासत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक इम्पोर्टेंट जजमेंट के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो महत्वपूर्ण टिप्पणी की है और पर्सनल लॉ बाल विवाह पर जो है कानून को प्रभावित नहीं कर सकता। यानी कि जो पर्सनल लॉ है वो बाल विवाह कानून जो है उससे बड़ा नहीं है, यानी कि उसको जो है प्रभावित नहीं कर सकता। और जहाँ पर बाल विवाह रोकने की बात है, वहाँ पर बाल विवाह वाला जो कानून है उसको ही महत्व दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 18 अक्टूबर 2024 को देश में बढ़ते बाल विवाह के मामले से संबंधित जो है याचिका पर अपना फैसला सुनाया और ये याचिका 2017 में सोसाइटी फॉर एनलाइटमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन द्वारा जो है वो दायर की गई थी और अदालत ने सुनवाई के बाद 10 जुलाई को जो है अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। और कोर्ट की पीठ में जो है वो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पाद्रीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। जस्टिस ने जो है वो अपना चीफ जस्टिस ने जो है वो अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि बाल विवाह की रोकथाम कानून को जो है वो पर्सनल लॉ के जरिए जो है प्रभावित नहीं किया जा सकता और उन्होंने कहा कि बाल विवाह नाबालिग की स्वतंत्र इच्छा का जो है वो उल्लंघन है और इसमें उन्हें अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार मिलता है, यानी कि एक व्यक्ति का अधिकार है कि उसको अपनी मर्जी का जीवन साथी चुनने का। परंतु बचपन में जब बाल विवाह हो जाता है तो उसको इन सारे अधिकारों से जो है वंचित कर दिया जाता है, जो कि उसका फंडामेंटल राइट है। और लोगों को पता है कि बाल विवाह एक अपराध है, तो अब लोगों ने बाल विवाह को जो है ना करके अब बच्चों की जो है वो एंगेजमेंट कर देते हैं, उनकी मंगनी कर देते हैं और बाद में जो है उनकी शादी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी जो है एक तरह से देखा जाए तो बच्चे के जो जीवन साथी चुनने का जो उसका अधिकार है, उससे ये सारी चीज़ें जो है वंचित करती हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो निर्देश दिए कि अधिकारियों को बाल विवाह की रोकथाम और नाबालिगों की सुरक्षा के लिए जो है वो ध्यान केंद्रित करना चाहिए और बेंच ने कहा कि उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करना जो है वो अंतिम विकल्प के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और इसके अलावा कोर्ट ने बाल विवाह निषेध कानून में मौजूद तो कुछ खामियों के बारे में बताया कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे की शादी हो जाती है, बाल विवाह हो जाता है तो वो बाल विवाह जो है वाइड माना जाएगा कि वैलिड माना जाएगा। इन सारी चीज़ों में भी अभी जो है वो देखा जाए तो वो है क्लियर जो है वो सारा कानून नहीं है, जिसके कारण जो असुविधा उत्पन्न होती है और कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों को लेके संशय होता है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो क्लियर होनी चाहिए क्योंकि अभी इसके ऊपर जो है स्पष्ट तौर पे जो है कोई कानून नहीं है जिसके लिए जो है पार्लियामेंट जो है वो कानून इन सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रही है। तो इसलिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो कमेंट नहीं किया, परंतु अपनी बातों में इन सारी चीज़ों को जो है वो क्लियर किया। और इसके अतिरिक्त जो 2006 में जो अधिनियम लागू हुआ था, जिसका उद्देश्य बाल विवाह को रोकना और इसका उन्मूलन सुनिश्चित करना था, इसने 1929 के बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम का जो है वो स्थान लिया था, तो वो भी इतना कारगर नहीं जो है वो नहीं सिद्ध हुआ। यानी कि लोगों को स्कूल के स्तर पर सामाजिक जो समाज के स्तर पर जो है उन सारी चीज़ों के बारे में समझाना जाना चाहिए। कानून क्या है इसके बारे में जो है कम्युनिकेट किया जाना ज़रूरी है। कानून क्या है? बाल विवाह के विरुद्ध वो क्या एक्शन लिया जा सकता है? अगर कोई इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व्ड है तो उसको क्या सज़ा हो सकती है? इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है स्पष्ट तौर पे लोगों को जो है समझाए जाने की ज़रूरत है ताकि समाज में अवेयरनेस पैदा हो। और दंड देना जो है वो कोई भी जो है वो इसका सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि दंड के लिए बहुत सारे कानून भी बने हुए हैं, परंतु उन सारी चीज़ों से समाज में कहीं भी कोई भी चीज़ों में जो है परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। अगर स्कूल स्तर पर जो है इस तरह के कानूनों के बारे में बताया जाएगा, अवेयर किया जाएगा, तो बच्चे इन सारी चीज़ों को लेके जो है वो घर में जाते हैं, अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में पूछेंगे, तो कहीं न कहीं पेरेंट्स के मन में भी जो इन सारी चीज़ों का जो है असर होगा और बच्चों की बातों का प्रभाव पड़ेगा क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा जो है वो उसका सर्वांगीण विकास हो, वो अच्छा पढ़े-लिखे और अच्छा जो है वो इंडिपेंडेंट बने। और ऐसे में खास तौर पे बच्चियों को जो है इंडिपेंडेंट बनाए जाने की ज़रूरत है, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से जो है बच्चियों के साथ में अपराध हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनको जो है इस तरह की चीज़ों के साथ में नहीं छोड़ा जा सकता, उनको जो है बाल विवाह करके उनकी ज़िंदगी को इस तरह से बनाया जाए। क्योंकि जब वो शादी की जाती है तो शादी में सेक्स जो है वो एक्सेस करना जो है एक अधिकार होता है। और छोटी बच्चियों की जब शादी की जाती है इस तरह की चीज़ें जब उनके सामने आती हैं क्योंकि उनके इन-लॉज़ का एक वो रहता है कि बच्चे की शादी हो गई है तो जल्दी से जल्दी उनके पोते-पोती हो जाएँ। तो ऐसे में कहीं न कहीं वो बच्ची जो होती है उसको पढ़ाई-लिखाई से दूर हो जाती है, उसके अपना एजुकेशन भी छूट जाती है, उसका सर्वांगीण विकास भी नहीं हो पाता, कहीं न कहीं उसके ऊपर इतनी ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं कि उसका बचपन जो है वो पूरा नहीं जी पाती है और इन सारी चीज़ों का असर ये होता है कि वो बच्ची जो है वो अपनी लाइफ़ में जो करना चाहती थी वो सब चीज़ें नहीं कर पाती है
और देखा जाए एक तरह से उसके बचपन पे जो है वो ग्रहण जैसा लग जाता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो है समाज में भी जो है वो सुधार और परिवर्तन आने की ज़रूरत है। लोगों की सोच को भी जो है बदलना बहुत ज़रूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो है सुझाव दिए हैं। जो पहला सुझाव दिया है वो ये है कि बाल विवाह से संबंधित सभी विभागों के कर्मचारियों के लिए जो है विशेष प्रशिक्षण की जो है वो आवश्यकता है। और प्रत्येक समुदाय के लिए अलग-अलग उपाय जो है अपनाए जाने चाहिए कि अलग-अलग कम्युनिटी है, उनके अलग-अलग विचारधारा, अलग-अलग सिद्धांत, अलग-अलग नियम है, इसलिए उनके लिए जो है अलग-अलग रणनीति बना के उनको समझाए जाने की ज़रूरत है। और बाल विवाह निषेध कानून को जो है पर्सनल लॉ से ऊपर रखने का मुद्दा संसदीय समिति के पास जो लंबित है, इसलिए कोर्ट ने उस पर टिप्पणी नहीं की, इस पर जो है कानून बनना है। और ऐसी उम्मीद है कि जो संसदीय कमेटी है वो शीघ्र ही इसके ऊपर जो कानून बना के इन सारी चीज़ों को रोकथाम करने का प्रयास करेगी। और ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि बच्चों का बचपन जो है वो नहीं छीना जाना चाहिए उनसे और ना ही किसी का ये अधिकार छीना जाना चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी का साथी जो है जीवन साथी चुन सके क्योंकि पूरी ज़िंदगी की बात है, ऐसे में उसको जो है अधिकार जो है वो दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी जो थी बाल विवाह के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है और ना केवल कानून के जो प्रगति को दर्शाता है बल्कि ये भी बताती है कि सामाजिक मुद्दों को समझने की प्रभावी समाधान निकालने की जो है ज़रूरत है, उन्हें निकाला जाना चाहिए। और इससे ये स्पष्ट होता है कि नाबालिगों की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों की सुरक्षा जो है सर्वोपरि है और उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए। उनके जो अधिकार हैं, उनसे वंचित नहीं किया जाना चाहिए, उनके भी फंडामेंटल राइट है। और नाबालिगों को जो है वो जब वो बड़े हो जाएँ तब इस तरह के अधिकार दिए जाने चाहिए। और उनको सबसे पहले उनका खेलना, उनका पढ़ाई-लिखाई, उनका बचपन जो है वो ज़रूरी है ताकि वो एक राष्ट्र के ज़िम्मेदार नागरिक बने और देश की विकास के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। तो ना सिर्फ बच्चियों से बल्कि बच्चों से भी उम्मीद है कि इन सारी चीज़ों में जो है वो उनका जो है वो सर्वांगीण विकास किया जाए। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपका क्या कहना है कि बाल विवाह के बारे में आपका जो कमेंट हो वो आप हमें करके बता सकते हैं। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में आप शेयर भी कर सकते हैं।